मौसम की करवट हो या राजनीति की हलचल, शिक्षा की बातें हों या किसान की मुश्किल, जनता से जुड़ी हर खबर सीधी आपके साथ। यह है मध्य प्रदेश न्यूज। भोपाल में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापामार कार्रवाई की। कई बेकरी और खाद्य दुकानों से सैंपल लिए गए। कार्रवाई में 29 किलो मावा और 11 किलो पनीर जब्त हुआ। जब्त सामग्री को मिलावटी और मानक से कम पाया गया। त्योहारों से पहले विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। दोषियों पर अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने घरेलू सिलेंडरों पर सख्ती दिखाते हुए व्यावसायिक उपयोग पर पूरी तरह रोक लगा दी है। सितंबर से दीपावली तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसी कड़ी में रक्षाबंधन पर 108 सिलेंडर जब्त किए गए। होटल और रेस्टोरेंट पर कार्रवाई तेज कर दी गई है और अवैध रिफिलिंग सेंटरों पर भी लगातार दबिश डाली जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य कालाबाजारी रोकना और उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाना है। इस अभियान के तहत अब जांच टीमें हर हफ्ते कार्रवाई करेंगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। सिंगरौली में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है। छापेमारी में 168 बोरी अवैध यूरिया खाद जब्त की गई। यह खाद कालाबाजारी के लिए रखी गई थी। प्रशासन ने मौके पर पूरे कारोबार का खुलासा किया। जिम्मेदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कार्रवाई से अवैध खाद कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। ग्वालियर, शिवपुरी और अलीराजपुर जिलों में ऑयल सीड हब शुरू किए जाएंगे। इन हब से किसानों को तिलहनी फसलों के बेहतर बीज मिल सकेंगे। यहां मूंगफली, सरसों, तिल और सोयाबीन जैसी फसलों के बीज तैयार होंगे। इससे किसानों की पैदावार और आमदनी बढ़ने की उम्मीद है। प्रदेश में तिलहनी उत्पादन बढ़ाने के लिए यह महत्वपूर्ण पहल होगी। सरकार चाहती है कि किसान कम लागत में ज्यादा उत्पादन कर सके। ग्वालियर इटावा नेशनल हाईवे 719 पर पेट्रोल पंप संचालक को बिना हेलमेट बाइक सवार को पेट्रोल न देना भारी पड़ गया। युवकों ने गुस्से में पंप पर बंदूक और कट्टे से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान एक गोली संचालक के दाएं हाथ में लग गई। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 आरोपितों की पहचान कर ली है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। राजवाड़ा क्षेत्र के बाजार में अब देर रात तक रौनक दिखेगी। सराफा व्यापारियों के साथ अन्य बाजारों ने भी रात 10 बजे तक दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। इस नियम को 1 सितंबर से लागू किया जाएगा। व्यापारियों ने बैठक कर अपने सदस्यों को सूचना जारी कर दी है। व्यापारी संघों का कहना है कि यह फैसला त्योहारों और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। ग्वालियर में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में 3,500 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव सामने आए। सीएम ने राजा मानसिंह किले के 100 करोड़ से रेनोवेशन की घोषणा की। शहर को नई पर्यटन सुविधाओं से जोड़ने की योजना बनाई गई। निवेश से होटल, रिसोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। शनिवार की बारिश के बाद इंदौर का यशवंत सागर तालाब पूरी तरह लबालब हो गया है। शुक्रवार देर रात ही डैम का एक गेट खोलना पड़ा था। महू क्षेत्र में हुई तेज बारिश से नदियों और नालों में उफान आ गया। लगातार पानी आने से तालाब का जलस्तर 19 फीट तक पहुंच गया है। प्रशासन ने एहतियातन निगरानी बढ़ा दी है और आसपास के इलाकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। भोपाल में यूजी और पीजी में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को एक और अवसर दिया गया है। अतिरिक्त कॉलेज लेवल काउंसलिंग राउंड का आयोजन किया जाएगा। यह विशेष राउंड 1 सितंबर से 6 सितंबर तक चलेगा। जिन विद्यार्थियों को अब तक प्रवेश नहीं मिल पाया है, वे इसमें भाग ले सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को सीधे कॉलेज स्तर पर आवेदन करना होगा। इस प्रक्रिया से उन्हें अपनी पसंद के पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने का मौका मिलेगा। त्योहारों के मौके पर यात्रियों को बड़ी सौगात मिली है। रेलवे ने कमलापति से दानापुर के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन त्योहारों के दौरान अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए शुरू की जा रही है। ट्रेन के चलने से भोपाल सहित आसपास के जिलों के यात्रियों को बिहार जाने में बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे ने बताया कि ट्रेन निर्धारित तिथियों पर ही चलेगी और इसमें सामान्य व आरक्षित दोनों श्रेणियों के डिब्बे होंगे। इससे त्योहारों में घर जाने वाले यात्रियों को सीट मिलने में आसानी होगी। धार के एक प्राथमिक स्कूल में पढ़ाई करना बच्चों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। स्कूल का भवन जर्जर हालत में है, जिससे हर वक्त खतरा बना रहता है। पानी की व्यवस्था गंदी और अस्वच्छ होने से बच्चे परेशान हैं। बुनियादी सुविधाओं की कमी से शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है। छात्रों और अभिभावकों ने कई बार शिकायतें दर्ज कराई हैं, फिर भी अधूरी सुविधाओं के चलते हालात जस के तस बने हुए हैं।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने छतरपुर को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने ऐलान किया कि अब छतरपुर में मेडिकल कॉलेज बनेगा। इसके साथ ही यहां पर एक बड़ा अस्पताल भी तैयार होगा। इससे आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। मेडिकल कॉलेज खुलने से युवाओं को पढ़ाई और रोजगार के अवसर मिलेंगे। पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र को इसका सीधा लाभ मिलेगा।